हेलो बजावाटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से आप लोगों के मैराथन का शेड्यूल क्या होने वाला है। तो देखो, तुम लोग वो डायलॉग सुने हो ना कि मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो एक जवाब आया, और वो जवाब शायद सही भी था। पर मैंने ऐसा सोचा कि फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने या भागाकार करने में गलत क्या है, और यही लॉजिक लगाते हुए, वैसे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी मूवी का डायलॉग है। बाकी ये लॉजिक लगाते हुए मैंने कुछ प्लान किया था पहले मैराथन को लेकर। बट उसके बाद जो पिछला वीडियो मैंने डाला और उसके कमेंट सेक्शन में भाई साहब जो रिस्पांस आया, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब भाई कितने टाइम बाद मैंने वीडियो डाली थी, ऐसा मेरे को बिल्कुल फील नहीं होने दिए तुम लोग। तो उसी प्यार को बरकरार रखते हुए जो तुम लोगों का सपोर्ट है ना कि भैया बस आप करवा दो, है ना, तो वो सपोर्ट मेरे साइड से भी आना चाहिए और ज्यादा इंटेंसिटी से आना चाहिए। तो उस इंटेंसिटी को लगाते हुए मैंने आप लोगों के लिए मस्त नोट्स रेडी कर दिए हैं और क्वेश्चंस भी रेडी कर दिए। जैसा कि आप लोगों ने बोला भैया सिर्फ रिवीजन कराने से फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन कराओ, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और फाउंडेशन वाले बच्चों, तुम लोग के लिए तो गाइस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, और इंटर वालों का भी एमसीक्यू है, मुझे पता है, आई डू कंसिडर दैट आल्सो। बट फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं, तुम लोग को पता है एमसीक्यू में पूरा गेम ना गाइस प्रेजेंस ऑफ माइंड और कैलकुलेटर का होता है कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर वहां पर दे रहे हो। इंस्टीट्यूट को भी पता रहता है कि आप लोग एमसीक्यूज हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े एमसीक्यू आते हैं, पूरा सॉल्व करके कोई आंसर नहीं देता, रिजेक्शन मेथड लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पर कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसा टाइप का। और मैं तुम लोग को ये भी बता दूं, फाइनल लेवल तक के ऐसे एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट पूछती है जो आपको दिमाग से आंसर करने होते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट से। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सारे एमसीक्यू में एप्लीकेबल नहीं है, बट देखो डेफिनेटली बच्चे पास हो जाते हैं। एमसीक्यू जो है 40% एमसीक्यू बहुत बेसिक लेवल का आता है, इसलिए बच्चे पास हो जाते हैं। पर कुछ बच्चे जो आउट परफॉर्म करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनको पता है कि यार कहीं कहीं पर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे को अपने लॉजिक और कॉमन सेंस से भी आंसर देना है। और डेफिनेटली कैलकुलेटर ट्रिक्स इज गोइंग टू प्ले अ वेरी ह्यूज रोल गाइस। तो इसलिए वो सेशन में अपना प्यारा प्यारा कैलकुलेटर लेके आना। मैं यूज करने वाला हूँ सेशन के अंदर केसीओ MJ12D, ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर देख लो, ये मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। बट मेक श्योर कोई भी कैलकुलेटर लेके उसमें जीटी होना चाहिए, क्योंकि जीटी के बिना कोई भी ट्रिक अधूरी हो जाएगी, ठीक है। ओके, यस। अब देखो मैं आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूं, उसके अलावा मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगा आगे चल के, इसी वीडियो में फटाफट से बताते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम लोग को डेट्स बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ डेट्स यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, ये मैं आप लोगों को दूंगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल मैंने अपना क्रिएट कर लिया है फिर से। मेरा टेलीग्राम चैनल गायब हो चुका था, ठीक है, क्योंकि मैं इनएक्टिव था इतने टाइम से, पर मैंने अब अपना टेलीग्राम का चैनल फिर से क्रिएट कर लिया, और मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो शेड्यूल है आपके पास होना ही चाहिए। देखो यहाँ पर डेट्स लिखे हुए हैं, 25 से स्टार्ट हो रहा है ये, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 10 दिन में मैं कोशिश करूंगा ये कंप्लीट करने की। जैसा कि आप सबको पता है इंटरमीडिएट का एग्जाम जो आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और फाउंडेशन का एग्जाम 17 दिसंबर को है, बोथ ओल्ड और न्यू सिलेबस, ठीक है, एज द केस में भी। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करते हुए दोनों ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस वाले बच्चों का, दोनों का सिलेबस कंसिडर करते हुए आगे बढ़ूंगा। पर डेफिनेटली जो कुछ चैप्टर सिर्फ न्यू सिलेबस वाले बच्चों का एप्लीकेबल है, उस टाइम पे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे सेशन में मत आना, मत अटेंड करना। तो मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटर वाले बच्चों का ये रहा शेड्यूल तुम्हारा। मैं पढ़ के क्या सुनाऊं, देख लो। इंश्योरेंस क्लेम है, हायर परचेज है, लीज है, ब्रांच है। मैंने प्रायोरिटी उस बेसिस पे दी है कि कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स कौन सा चैप्टर निकाल के देगा, उस बेसिस पे कवर तो मैं सारे ही चैप्टर कर रहा हूं, और क्वेश्चंस भी मैं लेके चलूंगा साथ के साथ में। अदर मिसलिनियस टॉपिक्स मैंने 4 तारीख के बाद किसी भी दिन सेशन में, या फिर इन्हीं में से किसी सेशन में अगर हमको टाइम मिल गया। अदर मिसलिनियस में कौन सा टॉपिक है, वो बेसिक वाला नहीं है, फाउंडेशन इंटर कॉमन पोर्शन, जो मैं तुम लोग को बोलता हूँ फाउंडेशन वाले लेक्चर से भी तुम लोग कर सकते हो, वो वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारे इंटर का जो डेडिकेटेड पोर्शन है मैंने यहाँ पर पूरा कवर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका नया आ गया, पूरा ही नया आ गया ऐसा बोल लो, कोई एक ही बात है। और लीज अकाउंटिंग जो है वो भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है यहाँ पर, ठीक है। फिर कॉस्टिंग के अंदर पे अगेन मैं स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तुमको पता है 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हमारे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और तुम्हारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मैंने तीनों चैप्टर सबसे पहले उठा लिए हैं विद क्वेश्चन। सर्विस कॉस्टिंग 8 से 10 मार्क्स का तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम में, वो वाला पोर्शन मिला के 1 मार्कर मिला के। फिर प्रोसेस जेपीबीपी साथ में कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मटेरियल लेबर करेंगे, ओवरहेड्स और डायरेक्ट एक्सपेंस छोटू से चैप्टर करेंगे, रोकफा सीएस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, देन लास्ट हम लोग कॉस्ट शीट, जॉब एंड बैच, तीनों एक दूसरे के भाई भाई चैप्टर हैं, वो करेंगे। और देन थ्योरी अपन एक दिन देख लेंगे, या फिर तुम रिकॉर्डेड वाला पोर्शन भी देख सकते हो, अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर हम आते हैं फाउंडेशन के मैथ्स में। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, फाउंडेशन वाले बच्चे इतने डरे हुए क्यों हो, मैथ्स बहुत आसान है, लड्डू है, बस उठा के खा लेना है। भैया उठा के आप ही खिला दो, ओके। तो इन सेशंस में मैं लड्डू खिलाऊंगा आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हो पहला चैप्टर है हमारा वेरी वेरी बेसिक चैप्टर,
इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। उसके बाद आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पूरा कैलकुलेटर से उड़ा देंगे। मेरे को पता है किस चीज से डर लगता है तुम लोग को, SICA से डरता है? नहीं डरता है साहब, SICA से नहीं डर लगता हमको। हमको डर लगता है भैया फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। क्यों डर लगता है पता है? फॉर्मूला देख के डर लगता है तुम। वही चीज आसान करेंगे ना इस सेशन के अंदर, और कैलकुलेटर बेस्ड अप्रोच डेफिनेटली। फिर एपीजीपी करेंगे, पूरा कैलसी उड़ा देंगे, एमओसीटी पूरा कैलकुलेटर, कोरिलेशन रिग्रेशन कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेटर लगता है यहाँ पर। सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इंडाइसेस एंड लॉग, इससे भी डरते हो तुम लोग, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है वैसे भी है। रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, टाइम एंड डिस्टेंस। और उसके बाद मेरे को पता है 3 चैप्टर बचे यहाँ पर, स्टैट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये भी अपन निपटा देंगे, टेंशन मत लो। तुम्हारा एग्जाम 17 तारीख को है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। फिर हमारे फाउंडेशन के अकाउंट्स की बात करें यहाँ पर, तो कंसाइनमेंट, फाइनल अकाउंट्स एंड बैड डेट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, जॉइंट वेंचर, एनपीओ, एंड दीज आर द सीक्वेंस। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स में बाकी सारी चीजें। भैया अभी डाउट आ रहा है क्या, इस सेशन में आप फाउंडेशन वालों का सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करोगे या एमसीक्यू करवाओगे हम लोग को? डेफिनेटली कराएंगे। और मैं तुम लोग को ये भी एक बात बता देता हूँ फाउंडेशनल बच्चों को पहले से, जो भी बच्चे मॉड्यूल के क्वेश्चंस पहले नहीं सॉल्व किए ना, न्यू सिलेबस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ओल्ड वालों को तो मैंने कराया हुआ है, न्यू वालों की बात कर रहा हूँ। बेटा ये इतना समझ लो तुम लोग, इंस्टीट्यूट सबसे पहले क्वेश्चन ना मॉड्यूल से ही पिक करती है, उसके बाद आता है एमटीपी, उसके बाद आता है वो सीए वाली जो बुक के क्वेश्चन अपन करते हैं ना वो आता है, उसके बाद आता है अदर क्वेश्चन। और पुराने सिलेबस वाले क्वेश्चन नए सिलेबस में तो इंस्टीट्यूट पूछ ही सकती है डेफिनेटली, वैसे मॉड्यूल में वो कवर्ड है, तो उसका डरने की बात नहीं है। तो ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए, तो तुम्हारा सीक्वेंस ही रॉन्ग होता है। खैर इसके ऊपर किसी अलग वीडियो में बात कर लेंगे कि कौन से रिसोर्सेज आपको रेफर करने हैं न्यू सिलेबस वाले बच्चों को, ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस है ऑब्वियसली, तो ज्यादा कंटेंट नहीं है हमारे पास, मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है हमारा, पर फिर भी इंस्टीट्यूट कहीं कहीं से क्वेश्चंस पिक करते हैं, तो कहां से करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये आपका हो गया ओवरऑल मसाला। भैया अब आप टाइम बता दो, तो देखो सेशन की टाइमिंग क्या होगी। भैया आप इतना सारा चीज बता दिए, इतना सारा चीज कराओगे, टाइम कब है, टाइमिंग बता दो। तो पहले तो मैं तुमको एक रीजन बता देता हूँ छोटू सा 10 सेकंड में, कि ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ये सबसे बेनिफिशियल टाइम टेबल होने वाला है आपको, मैराथन से ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। मैराथन ऑन एन एवरेज आप 9 से 10 घंटा बैठ सकते हो। अगर मुझे आपको क्वेश्चन करवाने, मैं 9-10 घंटे में क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप बोलोगे भैया एक ही मैराथन में पूरा ही निपटा दो, 9-10 घंटे में मैं उतनी क्वालिटी आपको, शुरू के 4-5 घंटा आप भी एफिशिएंट रहोगे और आप क्वेश्चन भी एफिशिएंटली सॉल्व करोगे, फिर आप ही की बैटरी डाउन होने लग जाएगी। फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं तो 100% दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा, आपको वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा जो आपको ये छोटे छोटे 2-2 घंटे के सेशन में मिलेगा। 1.5-2 घंटे के सेशन होंगे ये सारे, पर इसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों कवर होगा। साइड बाय साइड आप घर में रिवाइज कर सकते हो, आपको समझ में भी आ जाएगा, मेरे को ये चीज नहीं बन रही, मैं आज ही रिवाइज कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको भी ये हेल्पफुल होने वाला है सेशन। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम टेबल जो मैं आपके लिए बना सकता था। मेरे उल्टा इसमें एफर्ट ज्यादा लगने वाले हैं, ठीक है। मैं मैराथन लेता, मैं 4 दिन में खत्म कर देता, यहाँ मेरे को 10 दिन 8-8 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ एफर्ट ज्यादा है, पर आपको इससे रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। बस इतना ध्यान में रखो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, और उनको भी बताओ कि ये मैराथन उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। लाइव रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि डाउट्स पूछोगे आप लोग, मुझे पता है, तो इसलिए लाइव सेशन रहेगा यहाँ पर। तो आपको इसको अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको फैला देना है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ओके भैया, अब इसके आगे बात करते हैं टाइमिंग्स क्या होने वाली। तो देखो पहला सेशन आपका सुबह 10 बजे रहेगा, फाउंडेशन अकाउंट्स का, नोट करके रखो टाइमिंग को। फाउंडेशन अकाउंट्स का आपका पहला पोर्शन सुबह 10 बजे रहेगा। मैं एंड टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टार्ट टाइमिंग बता रहा हूँ, एंड टाइमिंग मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाली है, डिपेंड करेगा ना। दूसरा सेशन होगा आपका 1 बजे दोपहर को, और ये होगा आपका क्या डिसाइड किया था मैंने डिसाइड किया था कि आपका ये अकाउंट्स रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा इंटर का, ठीक है, इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। नेक्स्ट सेशन आपका 5 बजे रहेगा, और ये रहेगा आपका कॉस्टिंग इंटर का। और लास्ट सेशन आपका रात को 9 बजे रहेगा, और ये रहेगा आपका मैथ्स फाउंडेशन का। देखो मैथ्स रात को ही पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैथ्स अपने को रात को ही पढ़ना होता है, तो हम रात को पढ़ेंगे। तो ये हमारे 4 सेशन है। भैया बीच में ब्रेक्स होंगे ना? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि किटकैट है गाइस, तो ब्रेक तो बनता है, तो इसीलिए हम लोग ब्रेक लेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो ये आपके सेशन मेरे हिसाब से 2 घंटे की होने चाहिए, जैसा मैंने चैप्टर्स को सेग्रीगेट किया है, बाकी डिपेंड्स अपॉन योर एफिशिएंसी एंड कितने आप डाउट्स पूछ रहे हो। पर ये मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक और बहुत ऐसे डाउट्स जो एकदम वो वाले हैं, वो वाले डाउट्स में एकदम हट के डाउट, जिससे उल्टा और कंफ्यूजन क्रिएट होगी बाकी बच्चों को, वैसे डाउट्स मैं लाइव सेशन में पिक नहीं करूंगा, पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा दूंगा। उसके बाद आप मेरे से कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट और क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, या मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड आप डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो। वैसे तो मैं सारे अच्छे क्वेश्चन ही पिक करके लाऊंगा,
तो आपके डाउट सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे और ये सेशन आपके लिए 110% बेनिफिशियल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो ये मेरे तरफ से आपको वादा है। बाकी आपको आना है और कल से अटेंड करना है। तो कल सुबह 10 बजे हम लोग मिलते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।